हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ला एडमिशन टेस्ट का पेपर अटैम्प्ट करना है एंड किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कंप्लीट गाइडलाइंस आपके लिए, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। जो कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट हमारा होता है, जिसके अंदर ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसके लिए आप कैसे टाइम बचा सकते हैं एंड किस तरह से आपने MCQs को फिल करना है। ये एक सैम्पल है जिस तरह से आपको कार्बन कापी दी जाती है, जिस पर आपने फिलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने कैसे पेपर को सॉल्व करना है। देखें, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। हर एक बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। किसकी पाकिस्तान स्टडी अच्छी होगी, किसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी, किसकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है कि भाई मैं इसके अंदर अच्छा हूँ एंड इसको मैं जल्दी इसके MCQs सॉल्व कर दूंगा, देन उसी को आपने पिक करना है। चाहे किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की उर्दू अच्छी होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो। एंड एक और चीज़ उसके टाइम जहन में रखनी है कि जो सब्जेक्ट आप पहले कर रहे हैं उसकी MCQs नंबर आपने देखना है एंड उसी जो आपको कार्बन कापी दी जाती है उसमें भी उसी नंबर पे आपने टिक करना है। सपोज़ करें कि हम सपोज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा सपोज़ करें आप इंग्लिश कर रहे हैं जो कि 25 पे है, या हम ऐसा समझ लें कि वो 11 नंबर पे क्वेश्चन है। तो 11 नंबर पे आपने क्वेश्चन करना किस तरह से, ये भी आप समझें कि आपने फिल कैसे करना है। वो चीज़ें आप सारी समझ लें कि आपने फिल के टाइम ऐसे हमारा सर्किल जो होता है उस सर्किल को आपने कंप्लीट फिल करना है। ठीक है ना, ये राइट वे है, ये आपका सही तरीक़ेकार होगा। जब आप ऐसा करेंगे तब ना आपने बाहर जाना है, ना आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी। अभी आपका ऐसा सर्किल होगा, आपने ऐसे नहीं करना, ये आपका गलत तरीका है। ठीक है ना, आपको ऐसे भी नहीं करना कि आपने हाफ आपने इसको फिल कर दिया और हाफ आपने फिल नहीं किया, ये भी आपका गलत तरीका है। तो आपका जो सही तरीका है वो ये सही तरीका है। ठीक है, तो आपने इस मेथड को आपने फॉलो करना है। तो जो आप फॉर सपोज़ कि आपके जो भी MCQs आप शीट के अंदर देखें, उसी MCQs के आपने कार्बन कॉपी के अंदर टिक करना है। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से इंग्लिश 21 पे स्टार्ट हो रही है, आपने नहीं करना कि वहाँ पे जो MCQs 21 से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड आप 20 को आपने टिक कर दिया। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है, जो आप MCQs जो नंबर आप वहाँ से पढ़कर आपको जो आंसर है वही MCQs सेम नंबर उसके अंदर आपने टिक करना है। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और मेन चीज़ क्या है, आपका टाइम कौन सी चीज़ बचाएगी। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छी आपकी नॉलेज है, अच्छी आपको ग्रिप है, सबसे पहले आपने वही करना है, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए अपना टाइम बचा सकें। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट करना है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कम से कम 20 से अब 25 मिनट आपने बचाने हैं उसके अंदर, ताकि आप आराम से उन दोनों को लिख सकें, ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट को। अभी ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट आपको पता है कि अभी मोस्टली एक जैसे ही हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने पर्सनल ओपिनियन देना होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड जो आपका ऐसे होता है वो भी इस तरह से होता है कि किसी की एडवांटेज या डिसएडवांटेज या फिर उसके हवाले से सजेशंस आपसे पूछी जाती है, जिनके अंदर आपने पुट करनी होती है। आपने सीरीज़ के अंदर लिखना है, कोई भी इसमें ऐसी नहीं है कि भाई ना आप CSS लेवल का लिख रहे हैं जिसके अंदर आपकी हर एक चीज़ देखी जाएगी, मगर जो चीज़ आपके ऐसे के अंदर देखी जाती है वो आपकी नॉलेज, आपकी जो मैच्योरिटी, वो चीज़ देखी जाती है कि आप कितना अवेयर हैं, कितना आपको नॉलेज है, वही चीज़ आपकी देखी जाती है। ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले ये करना है। एंड इसके बाद अभी एक और भी चीज़ है कि आपने अपने जो है कि जो आपका सीट नंबर है वो लाजमी आपने जो जिस तरह से आपका सीट नंबर होता है उसको आपने लाजमी से सही लिखना है। ठीक है ना, जो आपका सीट नंबर होता है, इस तरह से आपका जो नंबर दिया जाता है, ऐसे आपका जो सीट नंबर होगा उसको आपने सही तरीके से लिखना है। ठीक है ना, वो आपने लाजमी से जहन लगानी है कि भाई हमारा जो रोल नंबर है वो आपका सही होना चाहिए। देन जो क्वेश्चन आप पिक, जो आपका क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट को आप पहले पिक करें, तो उसी पोर्शन में जाके किस नंबर पे वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपने चीज़ जहन में रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आगे पीछे आप क्वेश्चन कर दें। एंड आपने सर्किल आपने सही तरीके से उसको फिल करना है। कंप्लीट जब आप फिल करेंगे तो 100% आपके वो जो, अगर आपका MCQ सही होगा देन आपकी 100% मार्क काउंट होगी। अगर आप ऐसा करेंगे आधा आप उसको फिल कर देंगे आधा आप छोड़ देंगे, तो ये तरीके सारे गलत हैं। इस वीडियो का यही मकसद था, ताकि आपको पेपर जब आपको अटेम्प्ट करें तब आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है एंड कैसे आपने एशियन डिस्क्रिप्टिव के लिए अपना टाइम बचाना है, एशियन पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। तो पहले आप ऐसे लिख लें, देन पर्सनल स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी चीज़ें वही आपने फोकस रखना है, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के अंदर, सीक्वेंस के अंदर हर चीज़ पुट करें। इंट्रोडक्शन लिखें 4-5 लाइनों के अंदर, 8 से 10 लाइनों के अंदर, 10 से 15 लाइनों के अंदर अंदर आपने उसकी मेन बॉडी के अंदर उसको एक्सप्लेन करें एंड फर्दर कंक्लूड करें कि भाई टॉपिक के हवाले से कि टॉपिक किसके रिलेटेड है, उसमें क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यूज़ है, वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर पुट कर देनी, कंक्लूजन के अंदर आपने पुट कर देनी है, ताकि आपकी अच्छी
अच्छे से अच्छा एसी 100% इंस्टॉलमेंट हो जाए। हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन उसको ऑल पे सेट कर दें ताकि फर्दर जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी।